कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। राहुल गांधी ने कहा कि वे पार्टी के भीतर आंतरिक चुनावों के पक्षधर हैं। कार्यकर्ता ही ये तय करेंगे कि पार्टी का नेतृत्व किसे करना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पार्टी उनसे जो भी कहेगी वे करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अभी जरूरत इस बात की है कि जीवन बचाया जाए और महामारी को नियंत्रित किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि पूरी दुनिया इस समय भारत की स्थिति देखकर हिली हुई है। जिस समय सरकार को एक्शन लेना चाहिए उस समय सरकार ने राज्यों पर चीजें छोड़ दी हैं। राहुल गांधी ने कहा, आपको अपने पर ही निर्भर रहना होगा, कोई आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोविड-19 के बढ़ते भयावह आंकड़े देखकर यही लग रहा है कि अब स्थिति पीएम के हाथ से निकल गई है। ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि क्या इसी तरह पीएम देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जो बिना किसी एक्सपर्ट और विशेषज्ञों के समूह के इस महामारी का सामना कर रहा है। यहाँ कोई भी ऐसा विशेषज्ञ नहीं है जो वायरस से लड़ सके और लोगों की रक्षा करे और ये तय कर सके कि आगे क्या करना है, लोगों की जरूरतों का अनुमान लगा सके और कुछ ऐसे फैसले ले सके जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई जा सके। राहुल गांधी ने कहा, सरकार लगातार कोरोना के बढ़ते केस को इग्नोर करती आ रही है और कहां बिजी है, इलेक्शन कैंपेन में। उन्होंने कुछ बड़े पैमाने के इवेंट्स आयोजित करवा दिए, उसके बारे में डींगे भी हाँकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उन्होंने तो पिछले कई महीनों से पब्लिक के बीच मास्क तक नहीं पहना। इससे आम लोगों के बीच क्या संदेश पहुंचता है। राहुल गांधी ने हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों के दौरान हुई रैली का भी जिक्र किया। राहुल गांधी उन नेताओं में से थे जिन्होंने सबसे पहले अपनी चुनावी रैलियों को कैंसिल किया था। राहुल गांधी ने वैक्सीन के दामों को भी लेकर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ये वैक्सीन किसी डिस्काउंट सेल की तरह बेच रही है। पहले इसके प्राइस बढ़ाए, फिर इसे घटा दिया ताकि पब्लिक की आंखों में धूल झोंकी जा सके। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि इस पूरी स्थिति का जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने कहा, ये प्रधानमंत्री की गलती है। वो देश की केंद्रीकृत और व्यक्तिगत सरकारी मशीनरी चलाते हैं। वो अपनी खुद की ब्रांड इमेज बनाने में जुटे हुए हैं। वो वास्तविकता के बजाय कल्पनाओं की दुनिया में है। फैक्ट तो ये है कि सरकार कोविड-19 महामारी को शुरू से ही समझने और उससे निपटने में नाकाम रही है, जबकि इस बारे में वार्निंग भी दी गई थी। अब जब स्थिति हाथ से बाहर निकल गई है तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए और राज्यों के ऊपर पासा फेंक दिया। अब समय की जरूरत है कि हम साथ आएं और साथ मिलकर काम करें। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने बहुत जल्दी इसकी घोषणा कर दी थी कि कोरोना से जंग जीत गए हैं। ये उनका सबसे बड़ा पागलपन था। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री के पास इससे लड़ने के लिए और बचने के लिए पूरा 1 साल था, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। राहुल गांधी ने आगे कहा, मोदी सरकार घोर लापरवाह और ओवर कॉन्फिडेंट थी। बीजेपी ने घोषणा की थी कि हम कोरोना वायरस से जंग जीत चुके हैं और पीएम को इस सफलता का श्रेय भी दिया, जबकि उसी समय देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो रही थी। पीएम ने खुद इस बात को कबूल किया है। इसके रिकॉर्ड भी है कि हम कोरोना से जीत चुके हैं, मगर असल में उनके पास कोई रणनीति ही नहीं थी। फिर इंडिया के पास वैक्सीन की कमी हो गई, हम ही उसे बना रहे हैं, तो हमारे ही लोगों को वैक्सीन सबसे पहले नहीं लगनी चाहिए थी। ये नाकामयाबी नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने 2020 में जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी तभी सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर जल्दी ही इस पर कोई रणनीति नहीं बनाई गई या एक्शन नहीं लिया गया तो ये बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। मगर उस समय लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने फरवरी-मार्च 2020 में एयरपोर्ट के रास्ते इस वायरस को इंडिया आने दिया, मगर जब इसका असर शुरू हुआ तो वो घबरा गए और बिना किसी परामर्श के दुनिया का सबसे लंबा लॉकडाउन लगा डाला। उन्होंने कहा कि ये सरकार सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा, जब केस घटने लगे तो इन्होंने अपनी जीत की घोषणा कर दी और प्राइम मिनिस्टर ने सारा क्रेडिट ले लिया, जैसा कि वो हर बार करते हैं। अब जबकि सिचुएशन फिर से भयानक हो चली है तो आप राज्यों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो इस समय में सरकार का साथ देना चाहते हैं, मगर दिक्कत ये है कि सरकार बातचीत और परामर्श पर विश्वास नहीं करती। सबको साथ लेकर चलने में इस सरकार को ऐसा लगता है कि किसी से हेल्प मांगना कमजोरी का साइन है। सरकार को बातचीत और सलाह लेने पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।
हालांकि बार बार ऐसी चर्चा होती रही है कि राहुल को फिर से कांग्रेस पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, हालांकि अभी ध्यान इस महामारी को नियंत्रित करने, जीवन बचाने और भारत के व्यापक दुख और दर्द को दूर करने पर है। बाकी सभी चीजों के लिए आगे समय मिलेगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी मेघना ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।